और अब जो जानकारी दूंगा यह फाउंडेशन कोर्स की इंटरनल जानकारियों में से होगी। इंटरनल एक्टिविटीज में ऑफिसर ट्रेनीज की क्लासेस होती हैं जो कि लबासना की इसी ग्रामशिला बिल्डिंग में होती हैं। क्लासेस के दौरान ऑफिसर्स को कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके नाम हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके अलावा आईसीटी की क्लास भी होती है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ओटीज को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर भी होता है और ऑफिसर ट्रेनीज को इन सब सब्जेक्ट के एग्जाम भी देने होते हैं। सबसे पहले मिड टर्म टेस्ट होता है जो कि अक्टूबर एंड में होता है। यह मिड टर्म टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही ऑफिसर ट्रेनीज फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनल एग्जाम दिसंबर के शुरुआत में होता है। फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम के मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 90 मार्क्स, लॉ 90 मार्क्स, इकोनॉमिक्स भी 90 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस 60 मार्क्स, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 60 मार्क्स और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर भी 60 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर भी होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। और इसके साथ साथ आईसीटी का भी एग्जाम होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट बस क्वालिफाई करने होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स एकेडमी के एग्जाम में ऐड नहीं होते। इसके अलावा डायरेक्टर्स असेसमेंट भी होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को एसे और बुक रिव्यू भी सबमिट करना होता है जिसके मार्क्स डायरेक्टर असेसमेंट में ही इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं उसके मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर फाउंडेशन कोर्स के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 900 मार्क्स का होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को नेक्स्ट स्टेज में एलिजिबल होने के लिए फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। फाउंडेशन एग्जाम पास करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को स्टेट कैडर्स अलॉट कर दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी सिविल सर्वेंट अपने अपने एकेडमी चले जाते हैं, सिर्फ आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज को छोड़कर। तो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स खत्म करने के बाद आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज की फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन को विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। यह लगभग 40 से 45 दिन का स्टडी टूर होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को कई अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके भारत के अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। हर ग्रुप में 18 से 20 ट्रेनीज होते हैं। ऑफिसर ट्रेनीज को अलग अलग तरह के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज वॉलंटरी एजेंसी और ट्राइबल एरियाज का भी दौरा करते हैं। इसके साथ ही कई तरह के एनजीओ के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। इसके अलावा 5 दिन का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को अलग अलग तरह के टूरिस्ट विजिट भी कराए जाते हैं। भारत दर्शन का अहम मकसद ये होता है कि ऑफिसर ट्रेनीज देश के अलग अलग आर्ट एंड कल्चर को देख सके और कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम को करीब से समझ सके। भारत दर्शन यानी विंटर स्टडी टूर खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनी वापस लबासना मसूरी जाते हैं। एकेडमी वापस लौटने के बाद ट्रेनीज की फेज 1 की क्लासेस शुरू होती है। फेज 1 के क्लासेस के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज को फाउंडेशन कोर्स के जितने ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बस अंतर यह होता है कि फेज 1 में ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते जो कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके अलावा एकेडमी में फेज 1 के दौरान ही एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि वीकेंड ट्रैक्स, लिटरेरी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल और थिएटर वर्कशॉप जैसी एक्टिविटीज भी होती हैं। इसके अलावा इंटर साइंस मीट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे संगम का नाम दिया जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट्स मीट होता है। यह स्पोर्ट्स मीट आमतौर पर मार्च मंथ के एंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा एकेडमी में 4 जोनल डे भी ऑर्गेनाइज होता है। जोनल डे में स्टेट कैडर्स अपने स्टेट्स के फूड, आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। फेज 1 का सिलेबस पूरा होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज का इस एकेडमी में एग्जाम होता है जिसका टोटल मार्क्स डायरेक्टर असेसमेंट को मिलाकर 500 होता है। हालांकि इस एग्जाम में एक्सटर्नल एक्टिविटीज और आईसीटी के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।